स्टूडेंट्स, आज हम लोग टोटल क्वेश्चन सेशन ही करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी of 2 meter per second of a box of mass 20 kg over a plane surface। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स इन 1 मिनट। ठीक है, अब सुनो। अब क्या दिया हम लोग को, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, मास भी दिया है और उसके बाद पूछा गया है वर्क डन। सो हम लोग गिवन में लिख देता है, ठीक है। फोर्स दिया हम लोग को 10 न्यूटन, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद मास दिया हम लोग को 20 kg और टाइम कितना दिया हम लोगों को 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब जब वर्क डन का हम लोगों को फाइंड करना है तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो हम लोगों को यहाँ से क्या निकलना चाहिए, ये वाला रिलेशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, स्पीड हम लोग का 2 × 60। दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों को आ जाएगा 120, ठीक है, मीटर। अब ये हम लोगों का हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग को क्या फाइंड करना है, वर्क मतलब फोर्स दिया हम लोग का 10 × 120। वर्क डन हम लोगों का इजीली कितना मिल जा रहा है हम लोग का 1200 जूल। सो ये हम लोग का क्या हो गया, फर्स्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी मूविंग अलोंग द x axis of a coordinate system is subject to a constant force F इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का दिया है, ठीक है, 2I कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप न्यूटन। ये हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। वेयर I कैप, J कैप एंड K कैप आर यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis of the system respectively। ठीक है, ये हम लोग का लिख लेना स्पेलिंग रेस्पेक्टिवली। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर along the x axis। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों को कांस्टेंट फोर्स दिया है, कितना दिया हम लोगों को, क्वेश्चन में देखोगे तो 2I कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप दिया गया है, ठीक है। और जो मूव वाला है along the x axis, दैट मीन्स जो हम लोगों का डिस्टेंस रहेगा वो किस रहेगा, along x axis, मतलब कौन सा कैप आ गया, 2I कैप, ठीक है, इन मीटर यहाँ पर दिया है। अब हम लोगों को फाइंड करना है वर्क डन। सो वर्क डन हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का F.S। तो यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा, 2I कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ कितना होगा 2I कैप, क्योंकि किस अलोंग में मूव कर रहा है हम लोग का जो भी डिस्टेंस हो रहा है वो अलोंग एक्सिस से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया हम लोगों का 2I कैप। अब हम लोगों का सिंपल से देखा जाए डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ I कैप डॉट I कैप मतलब क्या होता है 1, I कैप डॉट J कैप कितना होता है 0,
और यहाँ पर कोई भी नहीं है तो बाकी से हम लोग को कोई मतलब नहीं। सो यहाँ से हम लोगों को वर्क डन जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का 4 जूल। ठीक है, सो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्टिकल, हमेशा याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन में किस अलोंग में है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन, और पोजीशन हम लोग का कितना है r1 इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर टू पोजीशन r2 इक्वल टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप इन मीटर। ठीक है, अब यहाँ से जो फर्स्ट पोजीशन है r1 हम लोग का कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप इन मीटर टू पोजीशन 2, दैट मीन्स 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप मीटर। ठीक है, ये मूव किया किसके अंडर में, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स कितना है हम लोगों का 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन। अब कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। अब यहाँ से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वर्क डन। फर्स्ट हम लोग फाइंड क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्या हो जाएगा हम लोग का r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और r2 कितना दिया था हम लोग का 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, यही दिया था, वहाँ पर चेक करो 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6k कैप। सो यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा 11i कैप, यहाँ भी प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। ये हम लोगों का क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वर्क। ठीक है, वर्क हम लोगों का क्या आ जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो फोर्स हम लोगों को पता है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप डॉट 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। सो यहाँ से हम लोगों को निकाल सकते हैं 11 4 44। ठीक है, अच्छा यही लिखा है, हाँ 11 4 44 प्लस 11 माइनस 45। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते, सिंपल से कैलकुलेट कर सकते कि नहीं, ये हम लोग का 11। ठीक है, 11 प्लस 15i कैप, ये हम लोग का होगा 11 प्लस 11j कैप प्लस 15i कैप, और जो हम लोग को दिया था 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। सो ये वाला मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 44, ये वाला मल्टीप्लाई किया 11, और ये वाला मल्टीप्लाई किया हम लोगों का कितना आया माइनस 45। अब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो 55 माइनस 45 कितना आ जाएगा हम लोग का 10 जूल। सो ये हम लोगों का क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, सो ये हम लोगों का कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। हमेशा याद रखना, 2 पोजीशन वेक्टर का दिया है तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग का हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle comma moving in one dimension under the action of a constant force or is related
टू द टाइम बाय द इक्वेशन, क्या दिया हम लोगों का, t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करना है। फाइंड नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल when its velocity is 0. Number 2, work done by the force in the first 6 seconds. अच्छा, अब क्वेश्चन बड़ा है बोल के घबराना नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, और वो हम लोगों का कैसा है, मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, और टाइम और जो डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, दैट मीन्स टी इक्वल टू क्या हो गया, रूट एक्स प्लस टी। अब यहाँ पर टी माइनस 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। अब स्क्वायर कर दो तो रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 3 का स्क्वायर। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हाफ कट जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ये हम लोगों का आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। दैट मीन्स वेलोसिटी मतलब क्या होता है, dx बाई dt, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। ये क्या है, हम लोग का 0 है, ये हम लोगों को दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी टी ऑफ कितना है, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 कितने के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। सो ये कितना हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 6t प्लस d बाई डी टी ऑफ कितना है 9 इक्वल टू 0। सो d बाई डी टी ऑफ ये कितना हो जाएगा, 2t माइनस 6 प्लस d बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, 0। सो यहाँ से हम लोग को कितना मिल रहा है, 3 सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट का है, ठीक है, यहाँ से हम लोग फर्स्ट का ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दे रहे हैं। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी कब 0 हो रहा है, जब हम लोग का टाइम कितना है, वेलोसिटी इज 0 व्हेन टाइम कितना आ रहा है हम लोग का, 3 सेकेंड। सो हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर फॉर्मूला में डाल दो, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6t है प्लस 9। सो एक्स हम लोग का कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, तो 9 माइनस 18 प्लस 9, तो एक्स भी कितना आ जा रहा है हम लोग का, 0 आ जा रहा है। ये तो हम लोग एक्चुअली इतना लंबा नहीं करने से भी हम लोग को समझ में आना चाहिए, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, सॉरी वेलोसिटी नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। तो ये तो हम लोग ऐसे नहीं करने से भी होगा, पर हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट टू में क्या बोला है, वर्क डन बाय फोर्स इन द फर्स्ट 6 सेकेंड। सो वर्क डन हम लोग का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम लोग को फोर्स मतलब क्या होगा, एम ए। ठीक है, एम ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, d2x बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। अब यही चीज़ हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, तो ए हम लोगों को d2x बाई डी टी स्क्वायर ये पहले फाइंड करेंगे, तभी हम लोग को क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा और फोर्स मिलेगा। तो x हम लोगों को कितना, पहले ही हम लोग ने कितना निकाला है, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। सो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2t माइनस 6। अब d2x बाई डी टी स्क्वायर हम लोगों का आ जाएगा 2, तो यहाँ से हम लोगों का फोर्स आ जाएगा m इंटू 2, दैट मीन्स ये हम लोग का क्या हो गया, फोर्स हो गया, क्योंकि मास बोल के कुछ दिया नहीं है तो उसको m को m में ही लिखा। अब हम लोगों को कितना सेकेंड्स में बोला गया है, t इक्वल टू 6 सेकेंड में फाइंड करने के लिए बोला गया है।
तो s इक्वल टू दैट मीन्स x इक्वल टू कितना सेकेंड में हम लोग का टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, दैट मीन्स हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो 6 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को कितना मिलेगा, 36 माइनस 36 प्लस 9, यहाँ से हम लोगों को कितना मिल रहा है, 9 मीटर, ठीक है। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये हम लोग का कितना मीटर हो रहा है, 9 मीटर। सो फोर्स हम लोगों का वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का एक्स यहाँ पर जो मेंशन किया है, फोर्स कितना है हम लोग का 2m आया है इंटू 9 मीटर, ठीक है। सो ये m हम लोग का मास के लिए है, सो हम लोग का कितना आ जाए 18m इन टर्म्स ऑफ जूल आ गया। ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक और प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। पार्टिकल, पहले तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन लिखने के बाद जो मैं दे रहा हूँ आंसर देखने से पहले पॉज करो, फिर खुद से ट्राई करो, जब नहीं हो रहा है उसके बाद वीडियो को आगे ले जाओ, ठीक है। अब अ पार्टिकल moves along the x-axis from x equal to 0 to x equal to 5 meter under the influence of a force given by F equal to 7 minus 2x plus 3x square, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन इन डूइंग सो, ठीक है। अब कंसेप्ट सुनो, मैंने तुम लोगों को एक कंसेप्ट बताया था, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। उसी का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशंस करने वाले हैं, क्योंकि जो वर्क डिस्प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ dx में करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय अ फोर्स F थ्रू अ डिस्टेंस dx इज गिवन बाय dw इक्वल टू f dx, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, पूरा वर्क निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर, क्या हो जाएगा हम लोग का, इंटीग्रेशन dw कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक, ठीक है, f dx। ये तुम लोग, ये कंसेप्ट मैंने तुम लोगों को वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स में पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फाइनली जाके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 से 5 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx हो गया। अब w हम लोग का 0 to 5 7 dx माइनस 0 to 5 2x dx प्लस 0 to 5 3x स्क्वायर dx। यहाँ से हम लोगों को वर्क डन आराम से मिल जाएगा, 7x डाल दो 0 to 5 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 0 to 5 प्लस 3x क्यूब बाई 3 0 से 5, ठीक है। तो वर्क हम लोग का क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 माइनस 0, ये 2 गेट कैंसल, 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 गेट कैंसल, 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो यहाँ से हम लोगों को कितना मिलेगा, 7 5 35 माइनस 25 प्लस 1 5 का है ना, 5 का क्यूब है 125। सो जो वर्क डन रहेगा वहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 135 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तुम लोग अच्छे से कर लेना।